मस्जिद में इमाम मोहतरम है जो बच्चों का क्लास कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपके मस्जिद का इमाम शिक्षा दे रहा है। ऐ मेरे मस्जिद में पढ़ने वालों, जब किसी से मिलो सलाम का तोहफा दो, सलाम का पैगाम पहुंचाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसका मीनिंग आप लोग समझे कभी? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह तुमको सही सलामती से रखे। ये लाइफ टाइम दुआ है। आज भी सही सलामती से रहो, कल भी रहो, मेरे तरफ से दुआ है। और आप पलट कर कहते हो व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे भाई, आपकी भी जिंदगी सही सलामत से अल्लाह ताला रखे। कितनी अच्छी दुआ है। इस दुआ को, अच्छा मेरे भाई, आप लोग थोड़ा मस्जिद की तरफ ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं अभी दुआ दूंगा थोड़ी ही देर में, बस इसको मैं खत्म कर लूं। कि एक स्कूल में, बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, और होता नहीं है तो हमको बोलिए मौलाना आप गलत बोल रहे हैं। इस सलाम को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्सों में। एक मौलाना शिक्षा देते हैं, बेटा किसी से मिलो तो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक हमारे सर, एक हमारे मास्टर, एक हमारी मैम, एक हमारी मैडम जब टीचिंग कर रही है और शिक्षा दे रही है, ऐ मेरे बेटो किसी से मिलो तो सुबह में कहो गुड मॉर्निंग। अरे रसूलुल्लाह वाले सलाम में कितनी जान है, पहले देखो। लाइफ टाइम दुआ हो रही है और यहाँ कहते हैं गुड मॉर्निंग। गुड के मतलब अच्छा, सुबह, मॉर्निंग सुबह। आपका लड़का ने कहा गुड मॉर्निंग पापा, आप बड़े खुश हो रहे हैं। यानी आपका बेटा कह रहा है अब्बा आपकी सुबह की जिंदगी के लिए मेरे तरफ से दुआ है, आपकी सुबह की जिंदगी सही सलामत रहे। बाबा दोपहर में मेरी दुआ में कोई गारंटी नहीं है, सुबह में आपकी जिंदगी सही सलामत रहे, दोपहर में अब्बा आपकी जनाजा भी निकल सकती है। एक बेटा अगर बाप को बचाना चाहे तो उसे कहना पड़ेगा गुड आफ्टरनून। अरे अब्बा अब फिर से दुआ कर रहा हूँ आपकी दोपहर वाली जिंदगी, अल्लाह ताला ईश्वर आपकी दोपहर वाली जिंदगी से सलामत रखे। एक बेटा है और 4 बजे 5 बजे शाम के ढिलाई के वक्त में बेटा कह रहा है जब बाबा घड़ी में 4 बज जाए मेरी दुआ आपकी जिंदगी का गारंटेड नहीं ले रही है। एक बेटा अगर बाप को बचाना चाहे तो कहेंगे गुड इवनिंग बाबा। ऐ मेरे प्यारे बाप आपकी शाम शुभ हो, आपकी शाम सही सलामत रखे। मेरे प्यारे साथियों अभी रात नहीं गई है, गुड इवनिंग कहता है, इसका मतलब ऐ मेरे बाप मेरी दुआ में शाम तक की दुआ है आपकी जिंदगी शाम तक सही सलामत रहे। यानी नाइट में आपकी जिंदगी का राम नाम सत्य है। बस समझ रहे हैं? तो कौन सी सलाम बेहतर है? अरे हमें खुद सलाम नहीं आता तो बच्चा कहां से सीखेंगे? हमारी माए बहने अचानक बात शुरू कर देती, रहमा बहन कब आई, ससुराल से कब आई, तेरी सास अच्छी है। बोले सास तो चुड़ैल से भी बदतर है। सलाम कहां गया? कुरान ने कहा सलाम का ज्यादा प्रचार करो और अपनी बात को शुरू करने से पहले सलाम का मैसेज दो। मेरे भाई खत्म हो चुका है। मोबाइल में अगर आप अहले हदीस हैं तो सबसे पहले अंबानी ने आपको सिखला दिया, जैसे ही रिसीव करो हेलो पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलो। ये बड़े से बड़े मौलवियों की जबान से भी खत्म हो गई। ये मौलवी भी उठाता है तो डायरेक्ट हेलो। सलाम कहा गया भाई? मेरे प्यारे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कभी कभार मेरी माए बहने सलाम बच्चों को तो सिखलाती नहीं है। गौर से सुनिए, जो भी बात बोल रहा हूं ना कीमती बात बोल रहा हूं।
बच्चों को मेरी बहन सिखलाती नहीं, लेकिन एक रोज तो जरूर सिखलाती है। कब? जब एक किसी का दुल्हा बनने के लिए जा रहा है, दामाद बनने जा रहा है, स्कॉर्पियो को फूलों के माला से सजाया जा रहा है, मकान तो टट्टी की झोपड़ी खोपड़ी। ये बेचारा जब स्कॉर्पियो से उतरता है तो लगता है ये मनमोहन सिंह का भतीजा उतर रहा है। बड़रुआ में तो टट्टी का मकान है। मेरे प्यारे भाइयों, आप इसकी माँ जो है, आप में से कोई जीजा होंगे तो गुस्सा लगेगा, तो जीजा जी आते हैं ना, इनको नहीं बुलाएंगे तो फूल जाएगा, बेटी को भी नहीं आने देगा। जो दामाद को मिला है उस ससुराल से, ये बेचारी बूढ़ी माँ आंचल में आंसू पोंछते हुए स्टैंडर्ड भिखारी को भी वही छूट दे रही है। अब जाते समय देखिए, जाते समय इस दामाद को एक सिक्योरिटी गार्ड मिल रही है। वो जीजा है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। सास बोले, बाबू सुनो, ये तो नया ड्राइवर है, ये तो नया ड्राइवर है, ये तो कभी सलाम उलाम दिया नहीं है, तो तुमको इसलिए साथ दे रहे हो कि तुम थोड़ा सा परिचय तो बताएगा। ये तेरा चचिया ससुर है, सलाम दे। ये तेरा बड़ा अब्बा ससुर है, सलाम दो। कहाँ गए? सलाम को मैंने बिल्कुल खत्म कर चुका है। आइए मेरे प्यारे भाई, और दो बात, उसके बाद जबान खत्म, जबान बदलेगी। और मस्जिद के लिए मैं दुआ इल्लाह आपके लिए मैं खुलूसियत के साथ दुआ करूंगा। आइए देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाया, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह। ऐ मेरे बंदो, नेकी के कामों में तुम पीछे ना रहो, नेक काम करने में तुम हमेशा आगे बढ़ो। मेरी बेटियों, नेकी का काम में तुम्हें भी सबकत करना पड़ेगा। आज हमारे नौजवान हैं जो जुमा में कम से कम नमाज पढ़ लेते हैं। अल्लाह फरमाता है नेकी के काम में तुम तेजी से आगे बढ़ो। नहीं, हमारे समाज के नौजवान, हम इतने बदनसीब हो चुका हूँ, हम इतना बड़ा बदकिस्मत बन चुका हूँ कि हम अगर जुमा के दिन जाता भी हो, अगर 1 बजे जमात खड़ी हो जाएगी तो 12:55 में मस्जिद जा रहा हूं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनो, जब पहला इंसान जो मस्जिद में जुमा के रोज प्रवेश किया है, गोया कि उसने एक ऊंट का सदका किया है। 2 नंबर में जो पहुंचा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, गोया कि उसने एक दुम्बा का सदका किया है। 3 नंबर में जो गया है, गोया कि उसने एक देशी मुर्गा का सदका कर दिया है। 4 नंबर में जो गया है, वो गोया के एक अंडा अल्लाह के रास्ता में सदका किया है। हाय हाय बदनसीबो, 5 नंबर के वेले, 6 नंबर के टाइम में इमाम जब मिंबर में चले जाते हैं, खुतबा शुरू कर देते हैं, वो फरिश्ते भी अपने नामाए आमाल को, अपने डायरी को बंद कर खुतबा सुनने लग जाते हैं। 12 बजे पहुंचो, खुतबा खत्म होने के बाद तुम तो बदनसीब हो, ना तुम्हें ऊंट मिला और ना तुम्हें बकरा मिला, ना तुम्हें मुर्गा मिला, ना तुम्हें अंडा मिला, तुम्हें 0% मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। प्यारे भाइयों, एक वाकया सही हदीस से, सहाबा लोग नेकी को लूटने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे थे। हजरते अबू बकर सिद्दीक का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। मुसलमानों, अगर सही माना में आपके अंदर थोड़ा सा भी ईमान होगा, थोड़ा सा भी इस्लाम का आपके अंदर पहचान होगा, तो आपके आंखों से आंसू का कतरा जारी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों को दर्स दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। मेरे प्यारे नौजवानों, मेरी बातों को गौर से सुनो। मेरी बेटियों, तुम ये काम तो
नहीं कर पाओगे, लेकिन कम से कम अपने बच्चों को प्रैक्टिस करा देना। अल्लाह के नबी पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से कोई ऐसा इंसान है जो आज रोजा रखा हुआ था? अबू बकर उठते हैं, कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल, आज मैं रोजे से था। आपने दूसरा सवाल किया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से क्या कोई आज गरीबों को खाना खिलाया है? अबू बकर उठते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने वो काम भी किया है। मेरे रसूल पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से कोई है जो आज का दिन रोजा रखा था? अबू बकर कहते हैं, मैं रोजा भी रखा था, मैं गरीबों को खाना भी खिलाया था। अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं, ऐ मेरे सहाबियों, तुम में से वो है जो आज अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में किसी मर्ज का, किसी पेशेंट का अयादत किया हो, जियारत किया हो? अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैंने मरज का अयादत भी किया हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, तुम में से कोई है जो आज किसी मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ा हो? अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हाँ मैं जनाजा की नमाज भी पढ़ कर आया हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर का ये किरदार को सुनकर उमर फारूक परेशान हो गए, पिशानी में हाथ रखकर ठोकने लगे, ऐ अल्लाह, कभी भी नेकी के मामले में मैं अबू बकर को ओवरटेक ही नहीं कर पाया। और आज हमारी सोसाइटी है, मस्जिद का प्रोग्राम है, जब चंदा का मसला आ जाएगा, जब चंदा का सवाल हो, तो हमारे नौजवान सोचेंगे अभी नहीं देंगे, हमारा वार्ड मेंबर कितना देता है पहले उसको देखना है, हमारे गांव के सरदार कितने देते पहले उसको देखूंगा, उसके बाद में दूंगा। ये बाद में ये मसला खत्म करो। मेरे प्यारे साथियों, गज़वाए तबूक का मौका है। गज़वाए तबूक में इस्लाम के लिए लड़ने के लिए हथियार की जरूरत है, सवारों की जरूरत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला चुपके से ये फायदा उठाना चाहा। आज तो अबू बकर को मालूम नहीं है, आज मैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए मेरे माल की जरूरत है, आज मैं अबू बकर को ओवरटेक कर लूंगा। उमर घर में गए और टोटल माल को 2 हिस्सों में बंटन कर दिए, 2 हिस्सों में बांट दिए। एक हिस्सा बीबी बच्चों के लिए छोड़ दिए और एक हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर रख दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमर, ये बताओ कितना लाए हो और कितनी अपनी बीबी बच्चों के लिए छोड़ आए हो? उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं एक हिस्सा लाया हूँ और एक हिस्सा मैं अपनी बीबी बच्चों की तरबियत और किफालत के लिए छोड़ आया हूँ। एक तरफ से देखा गया अबू बकर एक तरफ से आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल के सामने कुछ अनाज, कुछ दिरहम को रख देते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अबू बकर, तुमने कितना छोड़ा अपनी बीवी बच्चों के लिए? अबू बकर ने कहा, सुनो नवाब पारा के मुसलमानों, मेरी बहनों। अबू बकर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, बकैतु लहुमुल्लाह व रसूल, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी बीवी बच्चों के लिए बस मैं अल्लाह रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया हूँ। जो भी था मैं राहे खुदा में, आज इस्लाम को मेरे माल की जरूरत है, मैं टोटल मालों को लाकर जमा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, आज आपकी मस्जिद आपका पूरा प्रॉपर्टी का मांग नहीं कर रही है। अगर 10,000 है तो उसमें से कम 2,000 तो दे ही सकते हो। मेरी बहनों, तुम्हारे आंचल में शौहर का चोरी किया हुआ, छुपाया हुआ जो माल है, आज तुम राहे खुदा में जमा कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरत लोग कैसे सदका करते थी, जरा सा सुन लिया जाए। अल्लाह के रसूल, मक्का की बेटियों, ऐ मेरी नवाबपाड़ा की बहनों, ऐ मेरी बेटियों, तुम उसी नबी को मानने वाली हो, उसी नबी का कलिमा पढ़ने
वाली हो, लेकिन देखो उन औरतों में और तुम्हारे में कितना फर्क है। अल्लाह के रसूल ने कहा औरतों की जमात में खड़ा होकर, या माशरन निशा तसद्दकना, ऐ मेरी मक्का की बेटियों, ऐ मेरी बहनों, तुम मर्दों से ज्यादा सदका क्या करो, तुम मर्दों से ज्यादा दान किया करो। अल्लाह के रसूल का कहना था, एक औरत खड़ी हो जाती है और अल्लाह के रसूल पर वो ऑब्जेक्शन, अल्लाह के रसूल पर इतराज। अरे अल्लाह के रसूल, ये बात तो मर्दों के टीम में भी आप बोल सकते थे, सिर्फ औरतों को खास क्यों कर रहे हैं? मेरी बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल ने कहा, माँ जिस दिन मुझे नमाज की तोहफा मिली, मेरे उम्मत पर नमाज को फर्ज किया गया और मेरा आसमान जमीन से आसमान तक का सफर हुआ, ऐ मेरी माँ उस रात में मैंने बहुत सारे जगहों का दर्शन किया, मैंने जहन्नम में देखा, मैंने जन्नत भी देखा। ऐ मेरी माँ, मैं जब जहन्नम का दरवाजा पर जाकर पहुंचा, मैंने देखा मर्दों से ज्यादा संख्या में मेरी बेटियों को जहन्नम में एडमिट किया जा रहा है। ऐ मेरी बेटियों, अगर तुम जहन्नम से बचना चाहती हो, तुम जहन्नम की आग से बचना चाहती हो, तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा दान करो, सदका करो, खैरात करो, और आप जहन्नम में जाओगे नहीं। क्यों? कुरान ने नक्शा खींचा है। दो गुनाह को मैं बयान करता हूं मेरी बेटियों। कुरान ने कहा है सबसे पहला गुनाह मेरी माओ बहन का, सबसे पहला गुनाह है तकफुरलान। कुरान की आयत है कि पहला गुनाह ये लानतान करेगी, लानतान करेगी। मिसाल के तौर पर एक मेरी बेटी है, बहू रानी बनकर आपके मोहल्ला में आई है, 10 साल तक शौहर ने 10 साल तक 10,000 रुपया की साड़ी हर ईद में दिया है, लेकिन जैसी कोरोना का प्रवेश हुआ, ये कहे बीबी तू नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। रहमा की माँ, तुम तो देख ही रही हो कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, पुराना में कोरोना आकर सिर्फ डंडा बरस रहा है, इस बार ईद में 2000 ले लो। नाक टेढ़ी हो गई। अब आए कहते हैं चाय पानी तो बना दो, दुकान पे जाना, ज्यादा बक बक हमसे ना कर। बोले क्यों? 2000 का दिया इसलिए। बोले तुम्हारा घर में 10 साल से आने के बाद कभी 2000 से ऊपर कीमत का साड़ी मिला है? तो आज से 9 साल पहले माँ तेरा बाप ने खरीद के दिया था, शोहर ने दिया था, और एक ही साल में सारी जिंदगी की मोहब्बत को ठुकरा रही है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिंदगी का पहला गुनाह है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। और दूसरा क्या? शौहर के दिल में ठेस पहुंचाने वाली हो, आज तो तुम्हारा शिवा बन चुका है। मेरी माँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शौहर का मकाम और मर्तबा इतना है, ऐ मेरी बेटियों, अगर तुम चूल्हे में रोटी सेक रही हो, मेरी नवाब पाड़ा की बेटियों, ये जिंदगी में नुस्खा काम में आएगा। सुनो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मत की बेटियों, अगर तुम रोटी बना रही हो, आज तुम्हारा शौहर ने तुम्हें बुला लिया, ऐ फला की माँ जल्दी आ जा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे लिए इतना भी गुंजाइश इस्लाम ने नहीं दिया है, तुम्हें इतना भी पावर नहीं दिया है कि तुम अपने शौहर को बोलो रुक जाइए, रोटी पलट लेने दीजिए वरना रोटी जल जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐ मेरी उम्मत की बेटियों, रोटी जलती है तो जल जाने दो, लेकिन शौहर का दिल न जलाओ। अगर शौहर का दिल जलाई हो तो गारंटी तुम्हारी जिंदगी का कोई भी अमल, कोई भी नमाज, कोई भी रोजा अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा और सहाबा को अल्लाह के रसूल ने कहा जरा चक्करे लगाओ। आज इन्हीं बेटियों के सामने सदका की बात छेड़ा हो, थोड़ा सा चक्कर लगा, हो सकता है जहन्नम के खौफ से वो लोग सदका करे। मेरी बेटियों, वो लोग कैसे सदका कर रहे? एक ही शब्द, एक ही जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा था। साहबे रसूल घूम रहे हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, इतना डर पैदा हुआ
उन औरतों में कोई गला का जेवर उतार कर अली के चादर में दे रही है, कोई तो हाथ की रूली खोल कर दे रही है, कोई कान का कानबाला उतार कर दे रही है, कोई पैर का पैजब दे रही है, कोई नाक का नथुनी दे रही है। अली तो यहाँ तक कहते हैं इतनी चंदा, इतना सदका उन औरतों की जानिब से आया, मेरा दिल में डर हुआ इन औरतों की सदका की वजह से कहीं मेरी चादर ही ना फट जाए। प्यारे भाई, और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नाम बोलिए तो कौन कौन दिया थोड़ा सा दुआ। कोता बुझते परछन दादू, बांग्ला बोलना पड़ेगा तब तो फिर आपको सीधा डायरेक्ट जन्नत पहुंचाऊंगा। जी बोलिए फटाफट, एक तरफ से मैं दुआ कर दूंगा। अच्छा, इतना देर मेहनत कर जो आपके सामने गुफ्तगू किया हूं, आप बताइए अल्लाह के घर के साथ आप लोगों की मोहब्बत है या नहीं? कोई तो बोलेंगे कि नहीं, मोहब्बत तो नहीं। मोहब्बत तो है वली साहब, तो फिर आपकी मस्जिद इंतजार कर रही है। ए नवाब पाड़ा के अपने घर को सजाने वालों, अपने अपने घरों में संगे मरमर लगाने वालों, ये अल्लाह के घर भी तुम्हें चीखे लगा रही है, तुम्हें पुकारे लगा रही है। ए नवाब पाड़ा के मुसल्लियों, ए नवाब पाड़ा के सरदारों, ए नवाब पाड़ा के उमराओ, तुम अपने घर सजा रहे हो, हमें कब सजाओगे? हमारा काम कब तमाम करोगे? नूर हुसैन माशाअल्लाह, तो कितना 500 रुपया यहाँ उपस्थित है, चले गए तो गाड़ी चली गई तो और उस पे बुकिंग ही क्या करवाया जाएगा। तो नूरुल हसन 500 टका अल्लाह तुम्हें कबूल करे ना। एक साथ में दुआ करूंगा। फिजीर सरदार कितना? खबीर कुसमी से 1500 रुपया माशाअल्लाह। और ये नूर इस्लाम कहाँ के थे? मलिक पाड़ा। तो मलिक पाड़ा से 500 और कुसमी से 1500। भाई कितना फर्क हो रहा है, 1000 रुपए का। कम से कम आप लोग इलाकाई लोग हैं, कम से कम 1500 देनी चाहिए ना। चलिए बोलिए। शाहजहान बंगाली पाड़ा से 500 रुपया। मोहम्मद गियासुद्दीन कुसमी से 500 रुपया। मोहम्मद लाडला बंगाली पाड़ा से 200। देखिए आप लोग दीजिए भाई, अल्लाह के वास्ते आप लोग लाइए, आप भी शरीक हो जाइए। हाँ, अहमद अली नवाब पाड़ा से 200 रुपया। अहमद शेख 200 रुपया। देखिए 200 रुपया नवाब पाड़ा से दे रहे हैं, पता चल रहा है कि जलसा कामयाब नहीं होगा। मोहम्मद अकबर इस्लाम पद्दो बुखर 500। आप ही लोग 200 दे रहे हैं। हाँ, दूर से 500 आ रहा है। मोहम्मद इस्लाम बंगाली पाड़ा से 2000 रुपया। नारे तकबीर। अरे बैटरी आप लोगों की चार्ज है या नहीं मेरे भाई? नारे तकबीर। जी मोहम्मद अताउर 200 रुपया बंगाली पाड़ा से। मोहम्मद जुलास बंगाली पाड़ा से 200। मोहम्मद जकीम शेख जगरुल शेख पैदोपोकर 500। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह हयाकल्लाह। अरे कैसे दिया यार, बारकल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह तुम्हार घर के सत्य करे ভালোবেসেছে মওলা। আল্লাহ গো, যতগুলো নাম প্রকাশ্য করা হয়েছে আল্লাহ, কেউ 200, কেউ 500, কেউ 2000 দিয়েছে। রব্বুল আলামিন জানি না রে মওলা কি আশা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা দান করেছে। হে রব্বুল আলামিন, ইনাদের মধ্যে কেউরি মাতা, কেউরি বাবা, কেউরি ছেলে অন্ধকার কবরে ঘুমিয়ে রয়েছে মওলা। জানি না যদি কোন রকম আযাবে ধরা পড়েছে রে মওলা। তোমার নবী বলেছে as-sadaqatu taraddul bala, সাদকা করলে যতই বড় মুসিবত হোক না কেন, ওরে আমার উম্মতের মা বেটিরা, তোমার সাদকার বিনয়ে আল্লাহ তাআলা কবরের আযাবটাকে দূর করে দিবে। আল্লাহুম্মা গফির লাহুম,
আল্লাহুম্মা সাব্বিতহুম রব্বুল আলামিন। যারা যারা দান করেছে আল্লাহ গো, যদি তাদের মধ্যে নামাজি না বেনামাজি আছে, আল্লাহ দাদুদেরকে তুমি নামাজি সমাজি বানিয়ে দাও। আল্লাহ তাদের রুজি রুটিতে উন্নত দান করো। আল্লাহ তুমি তাদের মারহুমিনের অন্ধকার কবরকে উজ্জ্বল করে দাও। দেখি দেখি এক এক করে ফেরো কয়জন এলো, এক এক নাম আল্লাহ এলানো হইল। কেউ 500 তো কেউ টাকা 2000, গরম গরম ইনকামের বাজার, নেকিও দানিও আল্লাহ হাজার হাজার। যে আশা উদ্দেশ্য নিয়ে করে গেল দান, আর উদ্দেশ্য পূরণ করো গো দয়াবান। আরো দোয়া করি আল্লাহ তোমারই দরবারে, রহম করিও আল্লাহ সকলের উপরে, आमीन आमीन। इसके बाद बोल दीजिए, खतीब आ चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों से मैं कहूँगा, अगर देना चाहते हैं मेरे बाद में भी आपके लिए दुआ ही होगी इंशाअल्लाह। अगर कहें कि हमसे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितना मोहब्बत पेश कर रहे हैं। और अपनी मस्जिद के लिए आप लाइए, बहुत खामोशी के साथ आप लोग बैठे हैं। मोहम्मद मिराज से बनिया पोखर 500, रिजवान अंसारी थाना रोड 200, एजाज शेख बंगाली पाड़ा कितना 100, सलीम अंसारी कॉलोनी 2000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अरे भाई बोलिए ना, नारे तकबीर। भाई अल्लाह का नाम बुलंद करो। उसके बाद मोहम्मद मुख्तार शेख बंगाली पाड़ा 500, मंजूर शेख नवाबपाड़ा से 200, मोहम्मद शरीफ शेख नवाबपाड़ा से 1 कुंटल छड़। माशाअल्लाह। लेकिन शरीफ भाई तो हमसे यहाँ से नजरों से नजर मिल चुकी है। हाँ शरीफ भाई, थोड़ा सी शराफत आपको दिखानी है। कुछ नहीं बोलूंगा इंशाअल्लाह, डरिए मत, आइए थोड़ा सा आपसे स्पेशल सलाम हो जाए। शरीफ भाई कुछ नहीं बोलूंगा इंशाअल्लाह, कुछ नहीं बोलूंगा, और बोलूंगा अगर तो आपकी मस्जिद के लिए। आइए। हाँ, कालू पद्मपकर 500, बेगम बेवा नवाबपाड़ा से 1000। माशाअल्लाह। तो बेगम जैसा कितनी विधवा है मेरी माँ, शौहर चले गए हैं कब्र में, कम से कम बेगम जैसा और कोई बेगम तो आई है, कम से कम 1000 का 5-5 मेरी माँ बहन की तरफ से आना चाहिए। तो शरीफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्विंटल छोड़ दिए हैं। अगर कहूंगा तो 2 क्विंटल हो जाएगा जी। वो तो दिए हैं दाढ़ी नाप के, फिर तो वो हिसाब मांगेंगे तो हाथ में रखा गया। शरीफ भाई पहले बार जिंदगी, सुनो, पाँव भरते की जगह चल जाएगा यूट्यूब में। सुनो, कभी आया तुम्हारा गांव में, समझे नहीं तो थोड़ा सा मेरी इज्जत और आबरू, चेहरा ऊंचा रखो, और नारे तकबीर 2 क्विंटल होना चाहिए। देखिए नारा लग गया, कब किया? अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, हयाकल्लाह, बारकल्लाह। और नाम बोलिए, फिर से बोलिए, बोली शाबाश है। क्या ना? भोदू से कुड़लपाड़ा 1000 है ना, 200 रुपया। ए भोला दा, क्या हो रहा है जी? जय श्री राम हो रहा है क्या? माशाअल्लाह, मजा आया। आइए आइए आइए, थोड़ा सा दुआ हो जाए जितने लोगों के लिए मैंने नाम ऐलान किया। मीनू से 100। अरे यार माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, हयाकल्लाह, बारकल्लाह। अल्लाह गो তোমার ঘরকে এতই ভালোবেসেছে মওলা রে। অনেক আমার মা বোনেরা, খাস করে আমার শরীফ দাদু অনেক দিন থেকে আমার সঙ্গে পরিচয়। হ্যাঁ
রব্বুল আলামিন তোমার ঘরে নির্মাণের জন্য আল্লাহ 2 কুইন্টাল ছড় দিয়েছে, কেউ 2000, কেউ 1000 দিয়েছে। জানি না রে মাওলা কি আশা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা এসে গেল, এক এক করে মাওলা দান লেখাইল। সত্যিকারই দেখি মাওলা ছিল ভালোবাসা, আর মসজিদও বানাবে ফেরো মনে ছিল আশা। তাই দোয়া করি আল্লাহ তুমি মোদের গনি সকলের দূর করো যত পারেশানি, সমস্ত দানে মাওলা হয়ে যাও রাজি, বাবুদেরকে বানাইও পাক্কা নামাজি। আরো দান শুনি মাওলা মৃত্যু স্বামীর নামেতে, স্বামী নাই দুনিয়ায় গেছেন কেউ কবরেতে, এমন জায়গায় স্বামী নিয়েছেন ঠিকানা, নাই রে বালিশ আর নাই রে বিছনা। স্বামীর ক্ষমা করো মাওলা জীবনের গুনাহ, কোষাদা করো গো মাওলা তাহার কবর যত দূর গিয়া পড়ে মায়ের নজর। এ বলে দোয়া করি করি পাগরা বানা, সকলের দান আল্লাহ করে রাখো জমা, আমিন আমিন। तो माशाअल्लाह एक जवाब सुनाकर मैं खत्म कर लेता हूँ। अच्छी बात नहीं है कि मुकर्रिर बैठे और मैं बोलूँ।